नमस्कार। द डिग्री में आपका स्वागत है। आज का जो आर्टिकल है, सहेजना होगा बारिश का पानी। और ये बहुत ही सुंदर आर्टिकल है जो दिल्ली की गर्मियों को देखते हुए अतुल कनक द्वारा लिखी गई है। पिछले दिनों दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के एक वक्तव्य के बाद दिल्ली की जनता गर्मी के दिनों में जल संकट की आशंका से त्रस्त हो गई। इस बयान में कहा गया था कि भाखड़ा नांगल प्रबंधन 25 मार्च से 24 अप्रैल तक के लिए नांगल जल नहर में पानी का प्रवाह रोकना चाहता है। पूरे एक महीने पानी का प्रवाह रोकने का प्रस्ताव के मूल्य में मरम्मत की जरूरत को बताया गया। दिल्ली जल बोर्ड के भाखड़ा नांगल प्रबंधन को एक पत्र लिखकर आग्रह भी किया गया कि प्रस्तावित अवधि में गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा। ऐसे में पानी की खपत और ज़रूरत बढ़ जाती है, इसलिए फिलहाल पानी के प्रवाह को रोकने का प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए, वरना दिल्ली में अफरा तफरी मच जाएगी। उल्लेखनीय है कि नांगल नहर से दिल्ली को अपने लिए कुल आवश्यक जलापूर्ति का 25% हिस्सा प्राप्त होता है। आशंका जताई गई कि यदि प्रस्तावित तरीके से नहर में पानी का प्रवाह रोक दिया गया तो न केवल आम आदमी का जीवन प्रभावित होगा, बल्कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और कई दूतावासों का भी पानी की आपूर्ति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली शहर पानी की आपूर्ति के लिए इस जल नहर के अलावा यमुना, गंगा नदी और भूजल पर निर्भर है। दिल्ली के आसपास यमुना नदी में बढ़ता प्रदूषण आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। नदियों की शुचिता के प्रति हमारा व्यवहार इसी तरह उपेक्षा भरा बना रहा तो नदियाँ कब तक अब सबकी प्यास बुझाने के लिए अपने संकल्प का निर्वाह कर सकेगी। इस सवाल पर संवेदनशील मन को महत्ता रहता है। अदूरदर्शी नीतियों के कारण उत्तर भारत के संपूर्ण मैदानी क्षेत्र में भूगर्भीय जल का इतना अंधाधुंध दोहन हुआ है कि कई स्थानों पर हैंडपंप हाँफने लगे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय न देश में 17 राज्यों में ऐसे 1186 ब्लॉक चिन्हित किए हैं जहां पानी का संकट बहुत गंभीर है। योजना है कि इस स्थानों पर वैज्ञानिक भेजे जाएंगे जो विस्तृत अध्ययन के बाद क्षेत्र विशेष में जल संकट के समाधान का वैज्ञानिक हल सुझाएंगे। लेकिन किसी भी इलाके में जल संकट का सबसे सटीक समाधान इसके अलावा क्या हो सकता है कि जल का अपव्यय रोका जाए और वर्षा जल का संग्रह करके भूगर्भीय जल स्तर को बनाए रखने और बढ़ाने की कोशिश की जाए। हमारे पूर्वज इस सत्य को पहचानते थे और इसलिए कुआं, तालाबों, कुंडों और बावड़ियों का निर्माण करवाना बहुत पुण्यदायी कार्य माना जाता था। राजस्थान के जैसलमेर में एक तालाब है, गढ़सीसर तालाब। बरसात के दिन शुरू होने के ठीक पहले इस तालाब की सफाई की जाती थी। यह एक बड़ा अनुष्ठान होता था और स्वयं जैसलमेर शासक इस अवसर पर श्रमदान करते थे। पहली बारिश के बाद इस तालाब में स्नान करना भी अपराध माना जाता था। दरअसल यह पानी की शुचिता को बचाने का नहीं, जीवन की आशाओं को बचाए रखने का प्रावधान था। जैसलमेर राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके का एक शहर है और मरुस्थलीय वासियों से अधिक पानी के महत्व को कौन समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पानी के महत्व से अपरिचित हो। जहाँ जहाँ भी जीवन है पानी का महत्व है। तभी तो रहीम ने कहा था, बिन पानी सब सूना। रहीम का जन्म इसी दिल्ली में 17 दिसंबर 1556 को हुआ था और वे अकबर के दरबार के इतिहास प्रसिद्ध 9 रत्नों में एक थे। कहते हैं कि अकबर ने जिस फतेहपुर सीकरी को बसाया, मुगलों द्वारा उसे छोड़े जाने के प्रमुख स्थानों में या एक यह भी रहा कि फतेहपुर सीकरी में पानी की किल्लत होने लगी थी। क्या रहीम ने ऐसी ही किसी किल्लत से गुजरते हुए रहीमन पानी रखिए जैसा अपना प्रसिद्ध दोहा लिखा था? प्रारंभ से ही मनुष्य की यह प्रवृत्ति रही है कि वह उन्हीं जगहों को अपने आश्रय का स्थान बनाता है जहाँ पानी की उपलब्धता सहजता से हो जाए। इसलिए नदी, घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई। लेकिन विकास के नाम पर मनुष्य ने पानी के संचय और संरक्षण की आवश्यकता को अनदेखा कर दिया, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में एक था।
हम जानते हैं कि तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हम अपनी समस्त ज़रूरतों को पूरा करने लायक पानी का निर्माण किसी प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। दुनिया के 2/3 हिस्से में पानी है, लेकिन अधिकांश पानी समुद्र में होने के कारण मनुष्य आज भी अपनी जल आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति का दिया हुआ जल हमें नदियों के माध्यम से मिलता है या बरसात से। हमारे पूर्वज न केवल पानी के उपयोग के प्रति बल्कि उसके संरक्षण के प्रति भी संवेदनशील थे। इसलिए हमारे यहाँ वर्षा जल संरक्षण के लिए कुएं, तालाब, बावड़ी, कुंड, जोहड़ बनाने की परंपरा रही है। ये जल संसाधन न केवल बारिश के पानी का स्वयं से सिंचित कर लेते थे, बल्कि इनमें ज़मीन से रिसता हुआ पानी भूजल के स्तर को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। बारिश के पानी को सहेजना इसलिए ज़रूरी है कि भारत में हर साल होने वाली औसतन 1170 मिलीमीटर बारिश का अधिकांश पानी वर्षा ऋतु के कुछ ही दिनों में बरस जाता है। पुराने दिनों में बरसाती नदियाँ भी इस पानी को सहेज लिया करती थी, लेकिन ये छोटे नदियाँ भी अनियोजित नगर नियोजन के भेंट चढ़ गई। पानी की सहज प्रवाह के मार्ग में बस्तियां बसा दी गई। यही कारण है कि जरा सी बारिश तेज होते ही कई नहरों में बाढ़ के हालत बन जाते हैं। कृत्रिम जल संसाधन क्षेत्र बना कर बारिश के पानी को सहेज जाना चाहिए था। यह नगरीकरण की एक सार्थक नीति होती, लेकिन विकास के नाम पर ऐसे अधिकांश जल संसाधनों को पाट दिया गया। दिल्ली में ही कई प्राचीन कुएं और बावड़ियाँ थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खारी बावड़ी। यह नाम अब एक बड़े किराना बाजार का है। दुकानों और अन्य इमारतों को बनाने की होड़ में खारी बावड़ी पाट दी गई। कोटला मुबारकपुर की बावड़ी कहाँ गई कोई नहीं जानता। कुछ लेखकों ने महरौली को बावड़ियों की शहर कहा है। राजों की बैन, गंधक की बावड़ी, कुतुब शाह की बावड़ी, औरंगजेब की बावड़ी इस इलाके की प्रसिद्ध बावड़ियाँ रही है। स्थिति है कि कनॉट प्लेस जैसे चहल पहल वाले इलाके में स्थित उग्रसेन की बावड़ी भी, जिसे कुछ लोग दिल्ली की सबसे भव्य बावड़ी भी मानते हैं, अपनी गुमनाम पर उदासी सी दिखती है। तमाम प्राचीन जल संसाधन वर्षा जल को सहेजकर उस भूजल के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, जो आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए ज़रूरतें पूरी करने का सबसे बड़ा साधन है। दिल्ली सरकार ने कुछ समय पहले इस ज़रूरत को पहचाना और अगस्त 2009 में उत्तर पश्चिम दिल्ली में सुंगरपुर गांव में यमुना किनारे तालाब की खुदाई शुरू करवाई गई। इस योजना को शुरू करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पल्ला गांव से लेकर वजीराबाद तक के करीब 20 किलोमीटर के हिस्से में ऐसे तालाब खुदवाए जाएंगे जो न केवल वर्षा जल संचित करेंगे, बल्कि जब यमुना में बाढ़ आएगी तो ये बाढ़ के अतिरिक्त पानी को स्वयं में सिंचित कर लेंगे। जल संकट के कारण पैदा होने वाली सभी अप्रिय घटनाओं से बचने का एक ही मंत्र है, हम वर्षा जल संग्रह के प्रति जागरूक हो। इसके लिए ज़रूरी है कि बड़ी इमारतों में वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए अनिवार्य इंतजाम किए जाएं। वर्षा जल संग्रह के लिए नए तालाब खुदवाए जाएं और जहां कहीं उपलब्ध है प्राचीन कुओं, तालाब, बावड़ियों और कुंडों का संरक्षण किया जाए। चूँकि यह काम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नीति निर्माताओं को इस दिशा में पहल करने के लिए मानसून की दस्तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी सहेजना होगा बारिश का पानी आर्टिकल को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये आर्टिकल आपको कैसा लगा ज़रूर आप अपनी ओर से कुछ कमेंट दें। थैंक यू।